हेलो बड़े इस बड़ा सुंदर भाव है और इसको बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। जैसे अभी आप हमारी वृंदावन से आई हुई बाल व्यास सरस्वती पांडे जी के मुखारविंद से ये परम पावनी गंगा को आप सुनते आए हैं। कितने दिन से प्रवाहित हो रही थी? 7 दिन से। आज 7वां दिवस है कि नहीं महाराज? तो भागवत क्या है, पहले भागवत को जानना चाहिए। शुरू दिन यही बताया था महाराज सरस्वती जी ने आपको कि भागवत है क्या, और इसे भागवत क्यों कहा जाता है। तो अनेक ग्रंथों में अनेक प्रमाण दिए। कौशिकी संहिता में तो कहते हैं भक्तानां चरितम यसा भागवतम विदुः, अथवा इसमें भक्तों का चरित्र वर्णित हो वही तो भागवत है। और ऐसे वैसे भक्तों का चरित्र नहीं, अरे महाराज ध्रुव जी जैसे भक्तों का चरित्र, प्रहलाद जी जैसे भक्तों का चरित्र और उद्धव जी जैसे भक्तों जिसमें वर्णित हो वही तो भागवत महापुराण। तो इस भागवत रूपी गंगा में हम सब अवगाहन कर रहे थे, लगा रहे थे। आज 7वां दिवस हुआ। देखिए शास्त्रों की जो बातें हैं, भैया आप लोग बात मत करो, बैठ जाओ। अब बैठ जाइए सब लोग। ये जो शास्त्रों की बातें हैं बड़ी टेढ़ी है महाराज, समझ में नहीं ऐसे आती है। ऐसे आती है क्या बताइए? इसकी ऐसी भागवत जी में ही आप प्रथम अध्याय को उठा के देखिए। भागवत जी के महाराज 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंदों में इसका सुंदर वर्णन जो किया गया है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। अरे महाराज यहाँ तक लिख दिए हैं कि विद्यावतां भागवते परीक्षा। हेलो। तो इस भागवत को मुख्य रूप से कौन जान पाए? हम थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालते हैं। देखिए जिस ग्रंथ को सुन रहे हैं उसकी महिमा क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका विशेषण क्या है। आप अभी सुदामा चरित्र को ही सुन रहे थे, इसी में हम प्रकाश डाल के देखें महाराज। अरे आप सुदामा को गरीब कहते हो महाराज? सुदामा गरीब थी क्या? अरे सुखदेव जी ने सुदामा को गरीब नहीं लिखा, गरीब नहीं कहा। कृष्णस्या सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। राम कथा में एक तो केवट प्रसंग ऐसा है महाराज। केवट ने जब जाकर भगवान से कहते हैं, और यहाँ सुदामा चरित्र ऐसा है महाराज कि जब अगर उसको बोला जाए, सुखदेव बाबा ने यहाँ पर रुदन किया है। कृष्णास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान्, कितने संबोधन दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के कोई सखा था और इस सुदामा की कथा आप कभी सुन पाएंगे महाराज? सुदामा क्यों गरीब हुए? लेकिन महाराज इतना सब कुछ नहीं था, तब भी संतोष था सुदामा जी को। विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियः, हमेशा खुश रहते थे, प्रशांत आत्मा रहते थे महाराज। विरक्तेषु, संसार से महाराज विरक्त, कोई संसार से मतलब ही नहीं। भगवान का नाम तो जरा विचार करो। अरे जिसके पास भगवान रूपी धन हो वो संसार की धन की क्या आशा करेगा महाराज? जरा विचार करो। संसार रूपी धन, हर जिसके पास माधव हो, माया का पति हो, माया लक्ष्मी है, माधव गोविंद है,
जिसके पास माधव है उसे उसको माया की क्या आवश्यकता है। अरे आपने कथा में भी सुनाई है महाराज, सब कुछ केवल अगर किसी को तृष्णा थी तो सुशीला को थी महाराज। सुशीला चाहती थी कि मैं गरीब हूँ, मेरे यहाँ दरिद्रता ने जन्म लिया है, महाराज मैं गरीब हूँ। तो यहाँ पर महाराज सुदामा जी को संबोधन नहीं किया परीक्षित सुखदेव बाबा, लेकिन पत्नी को कर रहे हैं। क्यों कहा? वही भैया, अगर पति देव डॉक्टर हो तो पत्नी अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। बोलो, अगर पति देव मास्टर है तो फिर श्रीमती जी को तो फिर कहना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर सुदामा जी को नहीं लिखे पर बेपमाना लिख रहे कि केवल अगर दरिद्र थी तो कौन? सुशीला, क्योंकि उसे धन की। तो महाराज आप सुने भी कथाओं में होंगे सुदामा जी को क्यों हुआ महाराज। अरे सुदामा सोचे कि मैं तो ब्राह्मण है, भगवान कहते मुझे ब्राह्मण इतना प्रिय है कि मैं सब कुछ। अभी कथा में आप नृग का प्रसंग सुन रहे थे, राजा नृग का। नृग ऐसा महाराज दान करने वाला था, लेकिन ब्राह्मणों का धन खा लिया। भगवान बार बार अपने कुल को समझाते थे कि तुम सबका अपराध करना पर संतों ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। और जो संतों ब्राह्मणों का अपमान करता है तो रहा न को कुल रोवन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकार। कुलम समूलम दहती पावकः। भगवान कहते हैं कोई हलाहल विष को पी ले तो मैं बचा सकता हूँ, कोई अग्नि में जल जाए तो बचा सकता हूँ, पर इसने ब्राह्मण से विद्रोह किया, ब्राह्मण का धन किया, उसे मैं भूल करके भी नहीं बचा सकता महाराज, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। हाँ। तो आप यहाँ सुन रहे थे महाराज नृग इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे, पर भूल से एक ब्राह्मण को जिसको दान करते थे महाराज, उसकी गई उनके यहाँ गाय चली गई तो महाराज उनको गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट, जरा विचार करो, एक भूल के कारण राजा नृग अगर गिरगिट बने तो अगर हम ब्राह्मणों का अपमान, संतों का अपमान करेंगे तो महाराज कभी भगवान क्षमा नहीं करते। तो हमने इस प्रसंग को सुना, तो भागवत क्या है, इसकी महिमा क्या है। हम प्रथम स्कंद में देखिए, प्रकाश डालना, अगर कहते हैं वक्ता वक्ता हो तो श्रोता भी वक्ता बन जाता है, यदि वक्ता सिर्फ वक्ता ही हो तो श्रोता भी वक्ता ही रह जाता है। बोलो सही है या नहीं? तो महाराज हमने जन्माद्यस्य की संस्कृति जी के मुखारविंद से व्याख्या को सुनी थी। भगवान किसके विषय हो सकते हैं? बोले परमात्मा जानने के विषय हो सकते हैं, ना कि परीक्षा के। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आइए हम उस ब्रह्म को जाने। ब्रह्म जानने के विषय है, जिज्ञासा के विषय है, ना कि परीक्षा के। आप रामचरितमानस को उठा के देख लीजिए, माता सती ने परीक्षा ली थी तो क्या गति हुई आप जानते हैं। और भागवत के 10वें स्कंद में आपने सुना ही है महाराज, ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बाल चुरा लिए थे महाराज, तो भगवान 1 साल बछड़ा बनी रहे। तो ये क्या है? बोले शास्त्रों का जो चाल है बड़ा ही कठिन है। हमारे पढ़ने हुए हैं व्याकरण के बड़े ही मां, उन्होंने लिखा है, बोले ये जो शिव का जो सूत्रों का जो चाल है, ये चाल में ऐसे महाराज चाल है कि बिना गुरु परंपरा के आता नहीं है। और आप और हम तो महाराज तुच्छ प्राणी हैं। अरे बड़े बड़े वक्ता इस भागवत को नहीं जान पाए तो आप और हम कैसे जान सकते हैं। बोले प्यासो वेति सुको वेति राजा बेति न बेति वा, श्रीधरा सकलां बेति, श्री नृसिंह प्रसादता। बोले पहला महाराज कहा व्यास जी को, व्यासो वेति। दूसरा सुको वेति, जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने इस कथा को कहा है सुखदेव बाबा ने, तो ही जान पाए। राजा परीक्षित ने 7 दिन तक तो सुनी कथा, पर जान पाए कि नहीं जान पाए, वेत्ति न वेत्ति वा। और तीसरे महाराज श्रीधर स्वामी जी जान पाए, किनकी कृपा से? बोले नृसिंह भगवान की कृपा से जान पाए। तो कहने का भाव महाराज ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, वाणी को ही विराम देंगे, परंतु ऐसी परम पावनी गंगा आपके इस कुंडा ग्राम में प्रवाहित हुई, जो महाराज ये सनातन को अगर ऐसा आपके अंदर ये जिज्ञासा और यही प्रश्न रहता है महाराज, तो सनातन तभी तक नहीं सुरक्षित है जब तक आप उसके लिए हाथ नहीं उठाते। और महाराज
हमारे अजय प्रताप सिंह उनकी श्रीमती सरिता सिंह जी ने इतने बड़े आयोजन को अकेले जैसे भगवान ने पर्वत को उठा लिया था और आप ग्वाल वालों ने लठ लगा के रखा था, तो आप इन्होंने इस पर्वत को उठाया और आप लोग लठ लगा करके इसे आज आपने पूर्ण कराया महाराज। इन्होंने और भैया ये जो संकल्प हुआ है ना इस वर्ष का तो पूरी हो गया, ये 11 वर्ष तक कथा चलती रहेगी। यदि आपका इसी तरह सहयोग बना रहा महाराज तो विगत दिवसों में इसी तरह गंगा प्रवाहित होती रहेगी। और हमारे इस कमेटी के जो मुख्य अध्यक्ष रहे हैं इनको करते रहे, इनके महाराज परिवार इनको भी इनके परिवार से जो इनके बालक इतना सहयोग बेचारे करते रहे, हम तो 7 दिन तक घर में रहे, हमारी भी कुछ सेवा करते थे भैया। और हाँ तो इनके लिए भी बड़ी सुंदर जोरदार तालियां बजाएं। महाराज इनका परिवार इस तरह कुशलता से बढ़ता रहे, दिन दूनी रात चौगुनी हो, यही इस व्यासपीठ से आशीर्वाद है व्यास जी का। और महाराज ये पांडे परिवार से हमारे सभी ने सहयोग किया, पर जिनका पूर्णतः सहयोग रहा वो हमारे पिंटू चाचा जी हैं, जो महाराज हर घड़ी अपनी गाड़ी लेकर खड़े रहते थे, इतने सुंदर सहयोग को किए, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और भैया हमारे राग रागनियों को सारे गामा पा से लेकर के इस परम आनंद को, इस संगीतमय भागवत को पूर्णतः कराए, इनके लिए बड़ी सुंदर जोरदार तालियां। और महाराज हमारे व्यास जी के जो दादी बाबा जी हैं, जो महाराज परीक्षित बने हुए हैं, इन्होंने भी बड़ी सुंदर भागवत सुनी है, इनके लिए बड़ी सुंदर जोरदार तालियां। और व्यास जी ने आपको इस कथा को सुनाया बड़े धूमधाम से महाराज, 7 दिन तक आप सुने, भगवान का विवाह किए, भगवान का पर्व उत्सव किया। इसी तरह अपनी गंगा, क्योंकि सनातन के लिए इनका नाम भी संस्कृति है और सनातन धर्म की जिम्मेदारी इन संस्कृति जैसे व्यासों के ऊपर है। अगर संस्कृति जैसे लोग रहेंगे तभी सनातन धर्म आगे बढ़ सकता है। इसलिए भी सुंदर जोरदार तालियां। और महाराज जिन्होंने इस झंडे को उठाकर ऊपर आई, जिन्हें भगवान ने पहाड़ उठाया था, गोवर्धन उठाया था, भगवान ने उठाया था कि नहीं उठाया था 7 दिन तक, तो पर्वत को इन्होंने उठाया, लट्ठी आपने लगाया, तो महाराज इनके लिए जोरदार तालियां। और आपके लिए मैं ताली, कि अगर आप ना आते तो इस कथा में आनंद ना आता भैया। आप सब लोग आते थे अपना कारोबार छोड़ के, वैसे भी नवरात्रि चल रही है तो सब व्रत वैसे भी रहे होंगे, लेकिन अपना बहुमूल्य समय दे करके आते थे, तो आपके लिए और जोरदार तालियां। और इसी के साथ महाराज अंतिम वाक्य है, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कहने का तो ज्यादा भाव है, लेकिन हम संक्षिप्त में ही कहेंगे, समय का अभाव हो रहा है। और